बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप आर्डिनो सर्च करोगे, ठीक है, आर्डिनो यूनो R3, ठीक है। तो आपके पास ये आर्डिनो यूनो R3 यहाँ पे आ गया। फिर आपको इंफ्रारेड IR सेंसर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये रहा IR सेंसर, इसको हमने यहाँ नीचे लगाना है। तो इसको क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। यहाँ मैं इसको प्लेस करता हूँ। प्लेस करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। इसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद इसको मैं यहाँ ले आऊँ। तो आपके पास ये ग्राउंड, ये इसके ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो ये रहा ग्राउंड, ठीक है। तो ये इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। इसको मैं ज़रा रोटेट कर देता हूँ। इसकी जो कलर है वो ब्लैक, ठीक है। और आपके पास ये पावर है, ये चला जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। और इसको अच्छा, फिर आपके पास है ये आउटपुट, ये चला जाएगा पिन नंबर 7, ठीक है बेटा। फिर आपके पास ये 7 को चला जाता है। इसकी जो कलर है ये मैं ग्रीन कर देता हूँ। और यहाँ पे जो ब्लैक है ना, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये पॉइंट पे बेटा आपको नजर आ रहे हैं, ओके। सो मिडल वाला क्या है, ये ग्राउंड है ना, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर हमने पिन नंबर के साथ एक LED कनेक्ट करना है। सिंपली यहाँ पे मैं एक LED कनेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद LED, ठीक है। ये LED मैं यहाँ से उठा देता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। अब ये जो है ये एनोड है और ये कैथोड है। तो मैं इस LED को क्या कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड जो है ना वो इस लेफ्ट साइड पे आ रहा है और मतलब कैथोड लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और 12 जो है ना 12 ये मतलब राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो एनोड, ये रहा एनोड और ये रहा कैथोड। सही है, फ्लिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक रेजिस्टर उठा लेंगे, ठीक है। रेजिस्टर, इस रेजिस्टर को उठाकर यहाँ पर रख, आपकी मर्जी, आपने इसको एनोड के साथ कनेक्ट करना है या कैथोड के साथ, ठीक है। इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। फिर ये आपके पास है ग्राउंड, इस ग्राउंड को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। रजिस्टर की वैल्यू हम 60 ओहम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ इसको अकॉर्डिंग टू दिस क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ये जो कलर है फॉर एग्जांपल इसको ऑरेंज कर देते हैं, इसको भी ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना? yes, अब हमने यहाँ पर कोड में जाना है और ब्लॉक्स की जगह सेलेक्ट कर देंगे टेक्स्ट, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कोड जो है ना वो पेस्ट कर देंगे। इसी कोड को जब आप सिमुलेट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या एरर आ रहा है, ऊपर लेफ्ट 14 लेकर हाँ। तो ये ले 14 यहाँ से क्या कर देंगे, अब इसको सिमुलेट करोगे, ठीक है। सिमुलेट होगा हो रहा है, ठीक है। अब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है, वो है रिमोट, ठीक है। सो आप यहाँ पर रिमोट सर्च करें। इस रिमोट को यहाँ से उठाकर आप जो भी नंबर एंटर करोगे, पर क्लिक करोगे। अच्छा, पिन नंबर 7 है यहाँ पर, पिन नंबर 7 है ना, 7 है ना। तो 7 से जो भी आएगा वो जाएगा फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड रिसीव वाले सब फंक्शन के अंदर, बिल्ट इन फंक्शन के अंदर। और फिर इसी की मदद से हम क्या करेंगे,
लाइट्स को ऑन और ऑफ करेंगे। अच्छा, सिमुलेशन हमने स्टार्ट नहीं की है ना। सिमुलेशन जब स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये एलईडी लाइट जो है ना वो ऑन होता है, यानी ब्लिंक हो रहा है ना, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, बहुत हाई है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी है, इसको स्टॉप करें। रेजिस्टेंस आपके पास है 1 किलो ओम, इसको हम कर लेते हैं 50 ओम। क्या 50 ओम, 50 ओम रेजिस्टेंस कर लिया हमने। अब स्टार्ट कोड, ठीक है। अच्छा, जब 1, ठीक है, 1 एंटर करोगे तो एक डिले 1 सेकेंड के लिए आपके पास ये लाइन ऑन, ठीक है। अब अगर दोबारा 1 एंटर करोगे तो 1 सेकेंड के लिए एलईडी ऑन होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, कोड को समझते हैं कि कोड में क्या है आपके पास। यहाँ पर आपके पास है हैश इंक्लूड, ठीक है, इंफ्रारेड रिमोट डॉट एच, ये प्रोसेसर है, ठीक है। इंफ्रारेड की जो रिमोट की जो फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी फाइल है, ठीक है, वो हम यहाँ से ऐड करें। बात समझ आ रही है। फिर आपके पास आ रहा है पिन नंबर 7। इस पिन 7 को हम एज अ इंटीजर भी फॉर एग्जांपल डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर आप इसको कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो वो भी ठीक है, क्योंकि आपके पास ये 7 ही रहेगा पिन, ये आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो भी फॉर एग्जांपल पिन है ना, पिन 7 है या वट एवर है, अगर आप यहाँ 7 मतलब रिसीव पिन इज इक्वल टू 7, तो इट्स मीन यहाँ 7 आ रहा है, तो 7 पर हम जो भी सेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से 7 को कुछ सेंड करेंगे, वो जो भी सेंड करेंगे वो इस मतलब जो इंफ्रारेड रिसीव वाला जो बिल्ट इन फंक्शन है उसको मिलेगा। फिर यहाँ पर जो रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट में असल में ये चीज़ है, ये वेल्यूज 42, 94, 96, 72, 95, ये आपके पास रिजल्ट वेरिएबल में आएंगे। बात समझ आ रही है यार, ठीक है। सो ये आपके पास जो रिजल्ट वेरिएबल है इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं डिकोड अंडरस्कोर रिजल्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास सेटअप वाला फंक्शन आ रहा है, इसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर करते हैं। आपके पास जो सीरियल पोर्ट, ये 7 नंबर अभी जो है ना ये सीरियल कम्युनिकेशन कर रहा है विद दिस सेंसर, तो इस सीरियल पोर्ट की जो फॉर एग्जांपल स्पीड है, ठीक है, या बार रेट है या जो फ्रीक्वेंसी है, वो हम यहाँ पर 9600 सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आर्डिनो के केस में हम यही सेलेक्ट करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। फिर हमने बिल्ट फंक्शन, ठीक है, क्या है, इंफ्रारेड रिसीव, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है, ठीक है, इंफ्रारेड रिसीव डॉट इनेबल, ठीक है। इस सब फंक्शन को क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेयर करना है, तो इसको जब डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये इनेबल होगा इंफ्रारेड सिग्नल रिसीव करने, मतलब ये जो सेंसर है ये रिसीव करने के लिए इनेबल। फिर आपके पास होगा इंफ्रारेड रिसीव ब्लिंक 30, मतलब इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम ट्रू कंसिडर कर रहे हैं, मतलब ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास इसका मतलब जो कंडीशन है वो ट्रू है, वो कंटिन्यूसली वो सिग्नल रिसीव करता है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे लूप आ रहा है, अगर लूप के अंदर हम ये कंडीशन लगा रहे थे, ठीक है, इफ इंफ्रारेड रिसीव डॉट डिकोडर, ठीक है, एंड रिजल्ट, अगर रिजल्ट में कुछ आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 जब आप एंटर यहाँ करोगे, अगर वो रिजल्ट में कुछ ना कुछ आ रहा है, समझ आ रही है, सो फिर आपके पास ये फॉर लूप जो है और इसके अंदर ये जो फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन या ये जो कोड है, इसको जो है ना वो मतलब इफ कंडीशन इस कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो आपके पास है सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, सीरियल कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं, सीरियल डॉट प्रिंट एंड, मतलब ये जो भी वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अभी आपको रिजल्ट आ रहा है ना, ये 42, 94, 96, 72, 95, ये आपके पास इस सीरियल प्रिंट लाइन की मदद से आपको नज़र आ रहा है। ये जो लाइन, सॉरी, ये जो लाइन है, ये लाइन आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा है, ठीक है।
समझ आ रही है आपको? तो फिर आपके पास है यहाँ पर जी, इंटीजर जी को हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। जी को हम क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक कंडीशन लगाना है। अगर उस कंडीशन के मुताबिक आपके पास ये जी मतलब रिजल्ट डॉट वैल्यू, रिजल्ट के अंदर फॉर एग्जांपल इनिशियली ये वैल्यू पड़ी, ठीक है, ये इसी वैल्यू को हम जी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टोर, जी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अगर जी के अंदर यही वैल्यू होगी जो कि इसके बराबर है, ठीक है, 42, 94, 90, 672, 95, तो आपका ये जो एलईडी है ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिजिटल, ये आपके पास है डिजिटल पोर्ट, ये सारा क्या है आपके पास? डिजिटल पोर्ट। इस डिजिटल पोर्ट पर और इसका पिन नंबर है फॉर एग्जांपल जिसके साथ हमने एलईडी कनेक्ट किया है वो पिन नंबर पोर्ट पर हम क्या सेंड करेंगे? हाई वैल्यू यानी 1 से ऊपर है। डिजिटल राइट आउटपुट को शो कर देगा, ठीक है। डिजिटल रीड जो है ना वो इनपुट को शो करता है। तो आपने जिस पिन पर कुछ सेट करना होगा, ठीक है, वो राइट की वजह से करोगे। डिजिटल कोड है तो डिजिटल राइट, अगर एनालॉग कोड है तो एनालॉग राइट कर दोगे। अगर लिखना होगा आउटपुट पे देना होगा, और अगर वहाँ से इनपुट लेनी हो तो फिर आपके पास रीड वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर तो हम आउटपुट दे रहे हैं पिन नंबर 12 को, तो यहाँ पर है डिजिटल राइट, और वो कौन सी पिन है? 12 नंबर है, तो यहाँ पर हमने हाई, फिर डिले 1 सेकेंड के लिए जो है ना वो एलईडी को ऑन करेगा, ऑन लगेगा। फिर आपके पास दूसरा जो कोड आ रहा है वो क्या है? एफ वाला, ठीक है, एफ जी इज इक्वल टू दिस, अगर ये इसके बराबर है ना, ठीक है, तो फिर क्या करेगा? डिजिटल राइट लो, यानी उस एलईडी को हम खुद से इस कमांड की मदद से क्या करेंगे? ऑफ करेंगे, ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल 1 दबाओगे, यानी एक 1 से आपका एलईडी ऑन भी होगा, एक 1 से आपका एलईडी ऑफ भी होगा। लेकिन यहाँ पर अगेन हम 1 सेकेंड का डिले जो है ना वो दे रहे हैं, जितना डिले ज़्यादा होगा उतने डिले के लिए आपके पास आराम होगा। इसमें मतलब ये जो यहाँ पर चूँकि एक डेमो रिपोर्ट है तो इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप रियल सेंस में रियल वर्ल्ड में इसको यूज़ करोगे तो फिर आपके पास क्या होगा? फिर आपके पास ये सही काम करेगा। सही काम भी मतलब जो नंबर आप एंटर करोगे उसका एक इक्विवेलेंट कोड यहाँ पर आएगा, ठीक है, या इस इंफ्रारेड सेंसर को मिलेगा। तो एक का कोड अगर मतलब फॉर एग्जांपल एक के कोड में 95 आता है तो दूसरे के कोड के एंड में 95 नहीं आएगा, बल्कि वो अलग आएगा। यहाँ पर तो एक 1 एंटर करोगे, फॉर एग्जांपल इसको मैं सिमुलेट करता हूँ, जब आप 1 एंटर करोगे तो उसके लिए भी आपके पास यही आता है, अगर 8 एंटर करते हो तो उसके लिए भी सेम आता है। बात समझ आ रही है यानी, ठीक है। सो अलग कोड आना चाहिए, ठीक है, अलग कोड यहाँ पे आना चाहिए। बहरहाल अगर 1 दबाते हैं तो इससे एलईडी ऑन होता है, अगर दोबारा 1 दबाते हैं तो इससे एलईडी ऑन, ठीक है। सो रियल लाइफ में जब आप इसको फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर इसका जो है ना वो कुछ और मतलब सेम कोड नज़र नहीं आएगा, बल्कि नंबर अलग होगा तो उसका कोड भी अलग होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इस एलईडी की की जगह मैं एक रिले यूज़ करूँगा। लेकिन देखते हैं कि थिंकर कैड में रिले वाला ऑप्शन है यहाँ पे। सर अगर हम चाहे डिले जो है ना वो बस लग जाएगा, ठीक है, तो फिर डिले रिमूव कर देंगे। ये आपके पास है, आपके पास फॉर एग्जांपल ये रिले है ना, इस रिले को हम यहाँ डालते हैं, ठीक है। अब इसकी जो कोड्स है वो नज़र नहीं आ रहे, कोड्स कहाँ पे? टर्मिनल 1 इसको फिर जूम करना होगा, जूम हो रहा है यानी
आपके पास ये जो कोड है ना, कोड कहाँ गया, ये इसको तो आप कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा घूम हुआ है। अच्छा, तो आपके पास ये जो है, ये टर्मिनल अब नज़र नहीं आ रहा,